शाहरुख खान ने जब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत की तब तक वो पहले ही ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम के अपने प्रोडक्शन हाउस से नुकसान उठा चुके थे, लेकिन इस बार उनका सपना और बड़ा था। जब मेरा करियर खत्म हो तो मैं कहीं ना कहीं पर ऐसी कोई चीज छोड़ के जाऊं। आई वांट टू लीव समथिंग इन दिस फिल्म इंडस्ट्री व्हिच इज बियॉन्ड फिल्म्स, व्हिच टेक्स आवर फिल्म्स वर्ल्ड वाइड। मेरे कंट्रोल में टेक्नोलॉजी है। दैट वाज वन रीजन आई मेड रावण। वी शुड गेट इनटू दिस लार्जर देन लाइफ सिनेमा, अदरवाइज हमारी जवान पीढ़ी जो है वो हमारी फिल्में देखना छोड़ देगी। इंडिया में उस वक्त हाई एंड वीएफएक्स फिल्म्स की उतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन एसआरके ने ये रिस्क लिया। ड्रीम्स अनलिमिटेड के बुरे एक्सपीरियंस के बावजूद उन्होंने रेड चिलीज वीएफएक्स की नींव रखी। उनका मिशन था इंडिया में भी हॉलीवुड लेवल का वीएफएक्स इंट्रोड्यूस करना। उनकी फिल्म रावण इस सपने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। रावण को फ्लॉप माना जाता है, लेकिन असल में फिल्म ने अच्छी कमाई की थी। रावण का बजट लगभग 150 करोड़ था। सही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और टॉयज और वीडियो गेम्स जैसे मर्चेंडाइज के रेवेन्यू की मदद से फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 200 करोड़ रुपए कमाए, जो एक बेहतरीन प्लानिंग का नतीजा था। शाहरुख ने अपनी पिछली गलतियों से सीखकर ये कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाया। ड्रीम्स अनलिमिटेड की तरह, जिसका पहला प्रोडक्शन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी था, रेड चिलीज को वैसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। आज रेड चिलीज इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टूडियो है जो इंटरनेशनल लेवल का वीएफएक्स प्रोड्यूस करता है और सक्सेस का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। ये सब शाहरुख खान के विजन और माइंडसेट का नतीजा है। पर वो क्या माइंडसेट है और वो क्या हैबिट्स हैं, और एसआरके के जैसे ही हजारों मिलेनियर्स जो आज अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं, आखिर उनका माइंडसेट कैसा होता है और वो हमसे ऐसा क्या अलग करते हैं जो उन्हें इतना अमीर और सफल बनाता है? इसका जवाब हमें मिलेनियर सक्सेस हैबिट्स बुक में मिलता है, जिसके ऑथर हैं डीन ग्रेजियोसी। तो चलिए एक एक करके इस बुक में बताए गए पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, द पावर ऑफ क्लैरिटी। नो योर व्हाई। पहली बड़ी हैबिट जो डीन बताते हैं वो है अपनी जिंदगी में क्लैरिटी पाना। सफल लोग अपने व्हाई को जानते हैं। आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपका असली मोटिवेशन क्या है। ये उद्देश्य की भावना आपको आगे बढ़ाती है, खासकर जब चुनौतियां आती हैं। डीन सुझाव देते हैं कि आप अपने अल्टीमेट गोल्स को लिखें और उन्हें रेगुलरली रिविजिट करें ताकि आप फोकस्ड रहें। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या पर्सनल ग्रोथ, अपने व्हाई के बारे में क्लियर होना आपको एक्शन लेने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 2, मेक कॉन्फिडेंस योर सुपर पावर। अब चलिए कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम साथ लेकर पैदा होते हैं, इसे बनाया जाता है। ऑथर कहते हैं कि जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं और अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए और अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करने के लिए। हर कदम चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। एक और जरूरी आदत है सही लोगों के साथ रहना जो आपको ऊंचा उठाते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का नाम लिखें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अब ये एनालिसिस करें कि क्या वो आपको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं। मिलेनियर्स अक्सर मेंटर्स, कोचेस या ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो उन्हें बड़ा सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं। याद रखें, आपका एनवायरनमेंट आपकी सफलता को बहुत प्रभावित करता है। मेक श्योर कि आप ऐसे सर्कल में हैं जो आपको आपका बेटर वर्जन बनने के लिए पुश करता है। पॉइंट नंबर 4, द पावर ऑफ थिंकिंग बिगर। बुक में एक खास सबक है बड़ा सोचने का। बहुत बार हम खुद को छोटे गोल्स से सीमित कर लेते हैं। खुद से पूछें कि अगर मुझे पता होता कि मैं फेल नहीं हो सकता तो मैं क्या करता। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप ज्यादा संभावनाओं और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप छोटा नहीं खेल रहे हैं और ये माइंडसेट शिफ्ट आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, टेक डिसीसिव एक्शन। एक और हैबिट जो मिलेनियर्स अपनाते हैं वो है निर्णायक एक्शन लेना। डीन कहते हैं कि सफल लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वो जल्दी डिसीजन लेते हैं और रास्ते में मिलने वाली सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो, इन्वेस्ट करना हो या नए अवसर को फॉलो करना हो, अपने सितारों के सही अलाइन होने का इंतजार मत करें, अभी एक्शन लें। पॉइंट नंबर 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये थोड़ा क्लीशे लग सकता है, लेकिन ये किताब की सबसे पावरफुल आदतों में से एक है। मिलेनियर्स नियमित रूप से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ताकि पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे। जब आप उस पर फोकस करते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं, तो आप अपनी जिंदगी में ज्यादा अबंडेंस यानी समृद्धि को आकर्षित करते हैं। हर दिन 3 चीजें लिखने की आदत डालें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये एक्सरसाइज आपको कमी से बरकत की ओर लेकर जाएगी। पॉइंट नंबर 7, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ऑथर कहते हैं कि यहाँ बात एक रात में बड़े बदलाव लाने की नहीं है, बल्कि समय के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखने की है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी पर भारी पड़ती है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, रीडिंग हो या अपने गोल्स पर काम करना। छोटे और लगातार एफर्ट्स धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं। याद रखो कि सक्सेस और कुछ नहीं बल्कि डेली रिपीट किए गए छोटे छोटे एफर्ट्स का एक नतीजा है। पॉइंट नंबर 8, गिव मोर देन यू टेक।
आखिर में मिलेनियर्स बिलीव करते हैं जितना लेते हैं उससे ज्यादा देने में। ऑथर कहते हैं कि कामयाब लोग हमेशा दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के तरीके ढूंढते हैं, चाहे वो उनके बिजनेस, पर्सनल रिलेशनशिप्स या कम्युनिटी के जरिए हो। जब आप दिल खोलकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आप गहरे कनेक्शंस बनाते हैं और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते हैं। कंक्लूजन, ये बुक सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये एक पर्पसफुल, ग्रोथ ओरिएंटेड और अबंडेंस से भरी लाइफ क्रिएट करने के बारे में है। शुरुआत करो अपना वाई ढूंढने से, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से, सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से और कंसिस्टेंट एक्शन लेने से। एंड फाइनली, हमेशा बड़ा सोचो और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अब टाइम आ गया है कि इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि आप सक्सेस, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ देने वाली बुक्स की लर्निंग्स मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।